हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू। कौन है जो आपको याद कर रहा है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ स्टे पॉजिटिव। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपको याद कर रहा है। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी। कौन है जो आपको याद कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव स्टेबिलिटी, हार्मनी एंड फ्लो। हु इज़ मिसिंग यू। कौन है जो व्यूवर्स को याद कर रहा है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। कलेक्टिव है, कलेक्टिव को कलेक्टिव की तरह देखना है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। जितना इजीली रिलेट करता है देन वेल एंड गुड, बाकी को आप जाने दीजिएगा। देयर इज़ अ लॉट, सो मैं नहीं ये लूँगी। वी हैव मैस्कुलिन। इस पर्सन का स्टार साइन एरीज हो सकता है। वी हैव कन्फ्यूजन, नेपच्यून एंड इल्यूजन्स। कुछ लोगों की तरफ से ये वो पर्सन हो सकता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किए रखा है, आपको क्लैरिटी किसी चीज़ की नहीं दी। वी हैव स्ट्रॉन्ग एंड अनएक्सपेक्टेड। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी। हु इज़ मिसिंग यू। हु इज़ मिसिंग यू। वी हैव अल्कमी, एंसेस्टर गाइड्स। इट्स अ जेमिनी एंड विर्गो। वी हैव ग्रोथ, इट्स अ समर। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। Who is missing you? Okay. We have twin flames. We have reunion and soul ties. We have attraction, Mars hot, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have rebirth. It's a winter. It's a summer and it's a winter. हो सकता है समर में आप मिले थे, लेकिन विंटर में हो सकता है किसी तरह से आप लोगों का दोबारा से कांटेक्ट हुआ था। बट अभी मुझे लग रहा है अगर आप समर में कभी मिले थे या फिर आपका समर में किसी तरह से इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद हो सकता है आप लोगों का विंटर में या तो ब्रेकअप हो गया था, ठीक है, या फिर विंटर में मुझे लग रहा है आप लोगों का कभी कनेक्शन बन रहा था, कभी ब्रेकअप होता जा रहा था, कभी रिबर्थ हो रही थी, कभी कनेक्शन की डेथ हो रही थी। लाइक ख़त्म, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रही थी। अगर अभी आप लोगों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये पर्सन आप डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड समर में दोबारा से आपको ये पर्सन मिलेगा। यस, क्योंकि समर ऑब्वियसली आने वाला है। विद इन 1 to 2 months आ जाएगा। यस, अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे आपके इस कनेक्शन की दोबारा से मुझे लगता है ग्रोथ होगी। अगर आपकी रिबर्थ विंटर में नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर अभी आप लोगों का कोई बातचीत नहीं हो रही, ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और समर में होपफुली ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दैट्स वाई, बिकॉज अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको हो रही है। हो सकता है सडनली अचानक से ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनकी अपनी लाइफ में ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मोड चल रहा है। चीज़ें बैक टू बैक ये पर्सन अपनी लाइफ में शैटर्ड होते देख रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और ये आपको याद कर रहे हैं क्योंकि इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा एक हॉट एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन की फायर टर्न ऑन हो रही है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्शन है। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहा है ये पर्सन आप लोगों को लेकर, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों की ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय मेंटालिटी भी इस पर्सन की लाइक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इस पर्सन की फिज़िकली मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो फिट दिख रहा है। स्पेशली दिस पर्सन इज़ अ मेल, तो ये पर्सन के यहाँ 6 पैक्स हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा बॉडी वगैरह बनाई हुई है, वर्कआउट करना, या जिम फ्रीक, जिम लवर हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट ये पर्सन अगर फीमेल भी है तो ये जो आपको याद करें इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक तो स्ट्रॉन्ग है, एंड सेकेंड ये पर्सन ऐसे हैं कि ज़्यादा इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं करते। लेकिन अब ऐसे हो रहा है कि इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ होती जा रही है, और जितनी अट्रैक्शन इस पर्सन को हो रही है, जितना ज़्यादा आप इस पर्सन को इस टाइम हॉट गुड लुकिंग दिख रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन को गुस्सा आ रहा है क्योंकि अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा है इनका। दैट्स वाई
ये आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने कनेक्शन आपके साथ ख़राब किया। अब ये मुझे लग रहा है अनएक्सपेक्टेडली ही आपको अप्रोच कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे रीयूनियन अभी भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके इस कनेक्शन में दोबारा से फ़्लो आए, दोबारा से आपका ये कनेक्शन स्टेबल हो, हारमनी बने, आप लोगों के आपस में अंडरस्टैंडिंग बने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो आप लोग इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट, अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, और ये पर्सन से अपने अंदर की जो फ्लेम है वो टर्न ऑन जो हो चुकी है वो टर्न ऑफ नहीं की जा रही। दैट्स वाई ये पर्सन रीयूनियन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। आपको याद ही इसलिए कर रहे हैं ताकि दोबारा से आपके इस कनेक्शन में हारमनी बैलेंस लेकर आ सकें, स्टेबल आपके साथ कनेक्शन बना सकें, बिकॉज इससे लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द अल्कमी। या तो ये पर्सन कोई स्पेल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये पर्सन कोई ना कोई ऐसी हीलिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा स्पेल कर रहे हैं जो कि आप लोगों को भी ये पर्सन कोई स्पेल ऐसा भेज रहे हैं कि किसी तरह से आपका कांटेक्ट हो पाए, दोबारा से स्टेबल कनेक्शन हो पाए आपका। बिकॉज ये पर्सन को शायद यहाँ तो आपकी साइड से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इट्स अ वेरी शेडी एनर्जी। ये पर्सन को आपकी साइड से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, किसी भी तरह से क्लियर नहीं आइडिया कि आप इनसे बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, या आप भी इनको याद कर रहे हो या नहीं कर रहे। लेकिन ये पर्सन ने हो सकता है आपको काफ़ी टाइम तक कंफ्यूज रखा है, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, ठीक है, और कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी, कभी सही हो जाना कनेक्शन का, ऑन एंड ऑफ बात होती थी, ये एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये आपको याद करें, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, बट ये इंसान वो है जिसके साथ इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है विद द स्टॉर्म एंड विद द अनएक्सपेक्टेड। आप दोनों के इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है चीज़ें बहुत बुरी तरीके से जो हैं वो एंड हुई हैं, और ये अब दोबारा जो हैं वो आपको याद कर रहे हैं ताकि आपके साथ दोबारा से चीज़ें जो हैं वो फ़्लो में चल पाएँ। तो हो सकता है अभी तक आपका कभी कनेक्शन फ़्लो में चला ही नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आना या ख़राब हो जाना, सब सिचुएशन, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको याद कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों ने, आपने और इन्होंने एक दूसरे को कुछ चीज़ें आपकी ट्रिगर की हैं जिसकी वजह से कनेक्शन कभी भी स्टेबल बन नहीं पाया, ये एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी, देख लेते हैं टैरो से, हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको याद कर रहा है। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वी हैव क्वीन ऑफ रोड्स। यस, ये जो भी पर्सन आपको याद कर रहा है गाइस, ये पर्सन आपको किसी ना किसी तरह से आपके दरमियान जो भी कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं या जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये उसको क्लियर करना चाहते हैं, उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ रोड्स इनको लग रहा है कि आप लोग पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप लोगों ने एक हेल्थी बाउंड्रीज बना ली हैं, आप बहुत ज़्यादा इनको चार्मिंग, बहुत सेक्सी, आप में एक वार्मथ दिख रही है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, और यही अट्रैक्शन इस पर्सन को आपकी तरफ एक हॉट कर रही है और ये आपसे बात करना चाहते हैं। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दैट्स वाई आपको मिस कर रहे हैं, और आपके साथ जो भी कोई चीज़ें पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या फिर कोई कन्फ्यूजन थी, ये उसको क्लियर करना चाहते हैं, उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन को लगता है जैसे आप अपने लिए स्टैंड अप करना सीख गए हो, आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इंपॉर्टेंस आपकी क्या है आप वो समझ चुके हो। यस, आप काफ़ी ब्लंट हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी एम्पावर हो चुके हो पहले से ज़्यादा। अपने हक के लिए लड़ना, अपने लिए स्टैंड अप करना, वो आपको आ गया। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ रोड्स एंड वी हैव द एम्प्रेस। यस, ये पर्सन आपको याद कर रहा है, ये पर्सन वेट कर रहा है आपको मैसेज करके आपसे बात करने का। विद द पेज ऑफ रोड्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन इज़ वेटिंग टू कॉन्टैक्ट यू। ये आपको मैसेज करने का, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ इनकी तरफ से मिल सकती है, उस चीज़ का ये पर्सन वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे आपने अपने तरफ से जो भी करना था, एफर्ट करनी थी या जो भी करना था आप कर चुके हो, बट अभी इस पर्सन की टर्न है और दे नो वेरी वेल कि अब इनको कोई ना कोई एफर्ट करनी पड़ेगी। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान ने जो भी आपके साथ पास्ट में आपके साथ फ्लर्ट किया, या पास्ट में इनको जो भी आपकी तरफ अट्रैक्शन थी या आपको इनकी तरफ अट्रैक्शन थी, ये उस चीज़ को लेकर वेट कर रहे हैं कि ये इनको आपकी साइड से कोई वो चीज़ मिल नहीं रही, ना कोई हिंट मिल रहा है और ना ही इनको पता चल रहा है कि आप भी इनको इस टाइम बात करना चाहते हो या आप याद कर रहे हो या नहीं कर रहे। बट विद द पेज ऑफ रोड्स ये पर्सन और आपके दरमियान विद द एम्प्रेस एंड विद द क्वीन ऑफ रोड्स ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस है, या तो ये पर्सन खुद यंग हो सकता है, या फिर अगर मुझे एज डिफरेंस लग रहा है कुछ लोगों के दरमियान, अगर एज डिफरेंस नहीं भी है ना तो हो सकता है एक इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा यंग लगता है और एक इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा ओल्डर है, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। बट फिर भी एक और सिनेरियो बता देती हूँ, अगर एज डिफरेंस नहीं है तो हो सकता है ये पर्सन बहुत इमेच्योर एक्ट करते रहे हैं पास्ट में,
मेचोरिटी से बिल्कुल भी इन्होंने आपके साथ कनेक्शन ना तो बनाया है, ना कोई कमिटमेंट दी है। हमेशा लुयंस में रखना, हमेशा कोई ना कोई डिनाइल में रहना, हमेशा कोई ना कोई कंफ्यूज आपको करके रखना, उस वजह से शायद ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी जो है आप लोगों के सामने दिखाई है। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये पर्सन आप इमेच्योर तो अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन देखें ये पर्सन आपसे मैसेज पे बात ज़रूर करना चाहता है। आपको याद जो कर रहे हैं ना, ये वेट कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने का, आपके मैसेज का हो सकता आई फील हो सकता है ये पर्सन आपके मैसेज का वेट कर रहा है कि आप इस पर्सन से कब मैसेज करोगे, कब इस पर्सन से कांटेक्ट करोगे। लेकिन इनको लगता है कि आप इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं करोगे, बिकॉज हो सकता है काफ़ी टाइम से इन्होंने वेट कर लिया है, पेशेंस रखा है कि शायद आप कांटेक्ट कर लोगे, अभी कांटेक्ट करोगे, अभी करोगे, लेकिन आपने कोई कांटेक्ट नहीं किया बिकॉज यू गाइज आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। द एम्प्रेस एंड विद द क्वीन ऑफ रोड्स, आपका फोकस अपनी ग्रोथ पे है, अपनी अबंडेंस पे है, अपनी लाइफ को सेटल करने में है। और ये आपको याद इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि जो लव, केयर, जो एक इस पर्सन को रिस्पेक्ट आप लोगों ने दी है, वो इनको कहीं से भी नहीं मिल रही और ना ही कभी किसी ने दी है। दैट्स वाई आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। यस, तो विद द एम्प्रेस ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से एक कनेक्शन बनाया जाए, ताकि इस बार कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए, हार्मनी आए, फ्लो आए, अबंडेंस आए, फर्टैलिटी आए, आगे ग्रोथ आए। बिकॉज शायद ऐसा लग रहा है जैसे कि पास्ट में जो आपको लव आपको नहीं दे पाए, लव आपको रिस्पेक्ट, अब ये पर्सन आपको वो लव और रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। जो आपकी पोजीशन थी असल, जो आप इस पर्सन से चाहते थे कि आप जो डिज़र्व करते हो ये इंसान आपको वो दे, अब ये वो देंगे आपको जो पहले नहीं दे पाए। ठीक है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर 3, 7, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 31, 37 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज 1, 3, 7 लाइफ पाथ नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। अगेन यहाँ पर टॉवर की एनर्जी है गाइज। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे सडन ही कांटेक्ट करेंगे, ये आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा, एक अनएक्सपेक्टेड आपके लिए ये एक्ट होगा एंड आप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाओगे। बिकॉज जैसे देखो कनेक्शन आपका एकदम से तूफान आया, स्ट्रॉम एकदम से आ गया, कनेक्शन में ख़राब हो गया, और अब एकदम से आपको कनेक्शन ठीक भी एकदम से होना है। विद दैट ओवर एरिस, विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड, यस मुझे लगता है हो सकता है इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको बैक स्टैबिंग किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको बहुत बुरी तरह से इस पर्सन ने हर्ट किया। या अब ये खुद भी काफ़ी हर्ट हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है उस हर्ट जब इनके लिए अनबियरेबल हो जाना है, जब इस पर्सन से ज़्यादा चीज़ें पेन टॉलरेट नहीं की जानी, तो इन्होंने आपसे कांटेक्ट कर लेना है अचानक से ही। लेकिन आपको याद कर रहे हैं, इनको पता है इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, और उस पेन ने आपको काफ़ी चेंज कर दी है, और एक पॉजिटिव चेंज आया आप लोगों की अपनी लाइफ में। अगर नहीं आया तो आपको चेंज करने की खुद को ज़रूरत है। ठीक है, नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 16 एंड 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 7 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से। तो मुझे लग रहा है जैसे इस इंसान की मिलने का पर्पज़ आपको अवेकन करना था, आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे आपको डालना, और हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, बट इस टाइम इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द टॉवर एंड विद द स्टॉर्म एंड अनएक्सपेक्टेड। इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसे तूफान आ रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेडली आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनको आपकी ज़्यादा याद आ रही है कि आपसे रीयूनियन करें। ओके, या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।